बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें कि MQM का सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी को वोट देने का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में हुक्मरान इत्तेहाद के वफ्द की MQM के वफ्द से मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पहले भी जरदारी साहब का नाम MQM ने ही पेश किया था, तायीद और तजवीज़ भी किया था, अब भी साथ देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, नई हुकूमत का सबसे ज़्यादा फोकस कराची पर होगा। पीपल्स पार्टी और MQM विफाक की सूबाई और बल्दियाती सतह पर किरदार अदा करेंगे। MQM वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। कामरान टिसोरी के गवर्नर सिंध बरकरार रहने या ना रहने का ऐलान करने से गुरेज। MQM के अरकान असम्बली को कौन सी वजारतें मिलेंगी ये भी जाहिर नहीं किया गया। जरदारी साहब को सबसे पहले MQM ने ही प्रपोज किया था सदर मुमलिकत के लिए, और हमारे ही लोग थे जो शायद उन्होंने तायद कुनंदगान में भी थे और तजवीज़ कुनंदगान में भी थे। तो हम आज आप आए हैं और हम आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह सदारती इंतखाबात में हम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की हिमायत करेंगे, उनको वोट देंगे। जो हुकूमत बनने जा रही है कि इसका सबसे ज़्यादा फोकस इंशाअल्लाह ताला हमारा शहर कराची होगा। आसिफ अली जरदारी के सदर पाकिस्तान बनने की राह हमवार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मिलकर मुल्क और कौम की तकदीर बदल देंगे। इत्तेहादी रहनुमाओं के एजाज़ में इशाइयत से खिताब। कहा, दिल गवाही देता है कि जब आसिफ अली जरदारी सदर बनेंगे तो मकासद के हुसूल में हम आगे बढ़ेगी। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आइंस्टाइन मुश्किल चैलेंजेस से नहीं डरा तो शहबाज शरीफ भी मुश्किल चैलेंजेस से नहीं डरेंगे। कहा, शहबाज शरीफ के पीछे खड़े होंगे। जोर दिया कि हम चीन के लिए फोर्स मल्टीप्लायर बन जाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इस बार हम पहले से ज्यादा कामयाब होंगे। आसिफ जरदारी दूसरी मर्तबा मुंतखब होने वाले पहले सिविलियन सदर होंगे। मैं ईमानदारी से समझता हूं कि ये सदर पाकिस्तान अब 2-3 दिन में प्रेसिडेंट इंशाअल्लाह मुंतखब होंगे। इट्स नॉट अबाउट हिम, इट्स अबाउट पाकिस्तान एंड एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। तो मैं समझता हूं कि हमें मिलकर हमें इस कश्ती को पार लगाना है, और अगर लग गई तो क़यामत तक लोग आपको, हम सबको अच्छे अल्फाज में याद रखेंगे। वाकई चैलेंजेस मुश्किल हैं, डिफ़िकल्ट हैं, मगर आइंस्टाइन डिफ़िकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरा, तो शहबाज शरीफ भी डिफ़िकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरेगा, और हम उसके पीछे खड़े होंगे। जहां कोई ज़रूरत पड़ेगी हम अपना ज़ोर बाजू भी देंगे। जब सदर जरदारी साहब कामयाब होता है तो ये पाकिस्तान की तारीख में इंशाअल्लाह ताला पहली बार होगा जब कोई सिविलियन सदर ने ये ओहदा 2 दफ़ा संभाला है। आज भी यही चीज़ की ज़रूरत है कि हम सब पूरा पाकिस्तान एक हो के जो तमाम मसाइल है, जो मुआशी मसाइल है, जो बैरून मुल्क हमारे ख़तरात है, इन तमाम मसाइल को मिल के इंशाअल्लाह ताला हमें इनके मुकाबला करना है, और उम्मीद ये है कि इस बार हम पहले से ज़्यादा कामयाब होंगे। IMF डायरेक्टर कम्युनिकेशंस ने कहा कि पाकिस्तान में नई काबीना की तश्कील के फ़ौरन बाद स्टैंड बाय के दूसरे जायजे के लिए मिशन भेजा जाएगा। फिलहाल तवज्जो मौजूदा स्टैंड बाय प्रोग्राम की तकमील पर है जो अप्रैल 2024 में ख़त्म हो रहा है। बताया कि IMF मौशी इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए नई हुकूमत के साथ पॉलिसीज़ पर काम करने का मुंतज़िर है। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशंस का पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबसरे से गुरेज। कहा, पाकिस्तानी अवाम की भलाई के लिए हुकूमत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान को 1.9 अरब डॉलर्स मिल चुके हैं। आगे बढ़े खबर दें, पंजाब असम्बली के इजलास का वक्त तब्दील कर दिया गया है। कार्रवाई आज सुबह 9 बजे शुरू होगी। मखसूस नशिस्तों पर नौमुंतखब अराकीन के हलफ के लिए ये इजलास बुलाया गया है। इजलास पहले दोपहर 3 बजे तलब किया गया था, ताहम बाद रात गए वक्त तब्दील कर दिया गया। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास आज होगा। 5 नौमुंतखब अरकान असम्बली हलफ उठाएंगे। सरदार साले बोहतानी, सादिक संजरानी, मीर जफ़र जहरी हलफ उठाने वालों में शामिल हैं, जबकि मोहम्मद खान लहरी और नूर मोहम्मद दुमड़ भी असम्बली इजलास में हलफ उठाएंगे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार देने के लिए आज करारदाद पेश किए जाने का इम्कान भी है।
नई हुकूमत, नई जिम्मेदारियां। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार को वजीर खारजा बनाने का फैसला किया गया है। साबिक निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी खारजा उमूर के मुशीर तारिक फातमी वजीर आजम के मुआवने खुसूसी बराए उमूर खारिजा होंगे। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है काबीना का ऐलान सदारती इंतखाब के बाद 9 या 10 मार्च को हो जाएगा। इसहाक डार काबीना में अहम पोजीशन पर होंगे और वो पोजीशन वजारत खजाना भी हो सकती है और वजारत खारजा भी। अपने मुशीर दाखिला से मुतालिक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, इस बारे में पार्टी में बात तो होती रहती है, लेकिन मेरी राय है कि जो लोग मुंतखब हुए हैं उन्हें ये जिम्मेदारी दी जाए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा, इसमें कोई शक नहीं कि सियासी गैर यकीनी बरकरार रहेगी। बानी पीटीआई की शक्ल में एक फितना मौजूद है जिसका काम मुल्क में अफरा तफरी और सियासी अदम इस्तेहकाम रखना है। हुसैन नवाज और हसन नवाज बेगुनाह हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर इस केस में बरी हो चुके हैं, तो अब उनके खिलाफ इल्जामात की कोई वक़्त ही नहीं है। कैबिनेट का मामला जो है ये प्रेसिडेंशियल वोट के बाद मेरा ख्याल है कि 10 को ओथ होना है, 10 या 11 को कैबिनेट अनाउंस हो जाएगी। किस वजह से रुकी हुई है? क्या डार साहब का फैसला नहीं हो पा रहा इसलिए रुकी हुई है? नहीं, डार साहब के फैसले का कोई मामला नहीं है। वो मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के ऊपर क्योंकि सारी तवज्जो है। डार साहब का आपने कहा मसला नहीं है, यानी डार साहब का फैसला हो गया कि वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होंगे? मेरा ख्याल है कि ये फैसला अभी नहीं हुआ और डार साहब कैबिनेट में एक इंतहाई ज़िम्मेदार पोजीशन में तो ज़रूर होंगे। वो फाइनेंस भी हो सकती है, कोई और पोजीशन भी जो है वो हो सकती है, लेकिन ये बामी मशावरत के साथ ही ये मामला तय होगा। और कोई और वज़ारत खारजा हो सकती है? हाँ देखिए, जैसे बात चल रही है, लेकिन जब तक एक हतमी जो है वो फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मतलब और मुशीर दाखिला आप बनने जा रहे हैं? नहीं, इस बारे में बात तो होती रहती है, पार्टी में ये चीज़ें डिस्कस होती रहती हैं, लेकिन मेरी राय ये है कि जो लोग मुंतखब हुए हैं उन लोगों को ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। ग्रैंड अलायंस बनाने की ये बात कर रहे हैं, हमने पीडीएम के नाम से ग्रैंड अलायंस बनाया था, तो अब ये जदोजहद जो है वो इनके हिस्से में आई है, इन्हें करनी चाहिए। ये बात जो है ये तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो बरकरार रहेगी। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। जस्टिस आबिद अजीज़ शेख आज समाअत करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने अपनी दरख्वास्त में मखसूस नशिस्तें न मिलने का इकदाम चैलेंज किया है। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन और पीपल्स पार्टी समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से रूल्स और कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों के लिए 4 खतूत लिखे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। दियामर में थोर के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद होने वाली शाहराह कराकरम छोटे ट्रैफिक के लिए बहाल हो गई है, ताहम बड़ी ट्रैफिक के लिए शाहराह ताहाल बंद है। दियामर में शाहराह कराकरम आज सुबह भारी लैंडस्लाइडिंग से थोर नाले के मकाम पर बंद हो गई। शाहराह के दोनों तरफ सैकड़ों माल बरदार ट्रक और मुसाफिर गाड़ियों के फंस जाने के बाद गिलगित ता रावलपिंडी ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया था। हुकाम की तरफ से शाहराह को जुज़वी तौर पर छोटे ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। लैंडस्लाइडिंग ज़्यादा होने की वजह से बहाली के काम में अब भी मुश्किलात का सामना है। आगे बढ़े खबर दें, फैसलाबाद में भी निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत राशन की तकसीम शुरू कर दी गई है। ये पैकेज ज़िले के 3.5 लाख खानदानों में तकसीम किए जा रहे हैं। तफसील बताएंगे हमाद अहमद। जी, वज़ीर आला पंजाब रमज़ान पैकेज के तहत ज़िला के 3.5 लाख से ज़ायद ऐसी ख़वातीन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं, इनके मुस्तहिक ख़ानदानों में राशन बैग की तकसीम की जा रही है और अब तक 10,000 से ज़ायद मुस्तहिक ख़ानदानों को राशन की फराहमी मुकम्मल की जा चुकी है। डिप्टी कमिश्नर की निगरानी रेवेन्यू टीमें घर घर जाकर तस्दीकी अमल के बाद राशन की फराहमी कर रही हैं और इस सिलसिला में जो मुस्तहिक ख़ानदान हैं उनके अफराद के कौमी शनाख्ती कार्ड को स्कैन भी किया जा रहा है। ज़िली इंतज़ामिया का ये कहना है कि रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ से कबल राशन बैग की तकसीम का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद इस तमाम अमल की थर्ड पार्टी के जरिए ऑडिट भी करवाया जाएगा। जी,
अभी आपको लिए चलेंगे बराह रास्त। लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस इस वक्त हलफ उठा रहे हैं। मनाजिर आप देख रहे हैं। गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं और लाहौर हाई कोर्ट में गवर्नर हाउस में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अब से कुछ देर बाद हलफ उठाएंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की तकरीब हलफ बर्दारी है और गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर बाद गवर्नर पंजाब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान से हलफ लेंगे। आगे बढ़ें, खबर दें। मुल्क भर की तरह खुजदार में भी माह रमज़ान की आमद से पहले ही गिरा फरोशों ने फलों और सब्जियों की कीमतों में 30% तक मनमाना इजाफा कर दिया है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयूब बलोच। जी हाँ, रमज़ान मुबारक की आमद में मात्र चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। इस वक्त मौजूद हूँ फल और सब्जी फरोश मार्केट में। इन ताजरों ने जो कीमत है वो 20 से 30% इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त हम आपको बताते चलें कि टमाटर 200 रुपये से 250 रुपये, माल्टा भी जो है ना वो 200 रुपये से 250 रुपये किलो है। आलू की कीमतें जो है ना जो पहले 100 रुपये थी, आज उनकी कीमतें जो है ना वो 150 से 200 रुपये हैं। टमाटर की कीमतें भी इजाफा कर दिया गया है। गोश्त की कीमतों पर जो गोश्त बड़ा गोश्त है वो 1000 से 1200 रुपये है। जो डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी है उसकी जानिब से किसी भी किस्म की जो है ना वो अब तक कोई इक़दाम नहीं किए गए हैं। आवामी हकूक़ की जानिब से पुरजोर मुतालबा किया गया है कि कीमतों को मुतवाज़न रखने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम किए जाएँ ताकि रोज़ादार उनको जो है ना वो रिलीफ मिल सके और वो अपना खरीद फरोख्त आराम से कर सकें। जी, हाफिजाबाद में जहां एक तरफ निगहबान रमज़ान पैकेज का सिलसिला शुरू करके गरीब आवाम को रिलीफ देने के दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले ही ज़िले भर में फलों, सब्जियों और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, हाफिजाबाद में जहां एक जानब निगहबान रमज़ान पैकेज का सिलसिला शुरू करके अवाम को रिलीफ देने के दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी जानब यहाँ पर रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल ही फलों, सब्जियों, गोश्त और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करने लगी हैं। वो केला जो यहाँ पर चंद हफ्ते कबल 150 रुपये दर्जन में फ़रोख्त हो रहा था वो अब 300 रुपये दर्जन में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह वो प्याज जो चंद हफ्ते कबल यहाँ पर 200 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा था अब उसकी कीमत 300 रुपये किलो तक पहुँच चुकी है। दूसरी जानब ज़िली प्राइस कंट्रोल कमेटी ने छोटे गोश्त की कीमत 1365 रुपये मुकर्रर कर रखी है, लेकिन यहाँ पर ये 2000 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरी सेहत परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी, जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान सुपर लीग 9 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को बआसानी 5 विकेटों से हरा दिया है। मैच में कराची किंग्स ने 7 विकेटों पर 150 रन बनाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में पहले कराची किंग्स ने बैटिंग की और 7 विकेट पर 150 रन बनाए। कैरॉन पॉलार्ड ने 39 और जेम्स विंस ने 29 रन से स्कोर किए। टिमॉल मिल्स ने 3 विकेटें हासिल की। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान शादाब खान ने 34 और आगा सलमान ने 33 रन बनाए। हैदर अली 26 रन के साथ नॉट आउट रहे। मीर हमजा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। 5 विकेटों की इस कामयाबी के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड की टेबल पर 9 पॉइंट के साथ दूसरी पोजीशन हो गई है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के भी 9 पॉइंट्स हैं, लेकिन नेट रन रेट कम होने की वजह से वो तीसरे नंबर पर चली गई। पेशावर ज़ल्मी के भी 9 पॉइंट्स हैं और उसकी चौथी पोजीशन है। लाहौर कलंदर्स 3 पॉइंट्स के साथ आखिरी नंबर पर है और वो प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के कप्तान शादाब खान का कहना है वो खुद को बैटिंग ऑलराउंडर समझते हैं, इसीलिए चौथे नंबर पर बैटिंग के लिए जाते हैं। बैटिंग में उनकी सलाहियत कुदरती है। उन्होंने कहा कि बॉलिंग में मेहनत करनी होती है। कराची किंग्स के फास्ट बॉलर मीर हमजा कहते हैं मैच में 10 से 15 रन कम किए वरना नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। इस मरतबा पिंडी स्टेडियम की पिच मुख्तलिफ है।
जिस नंबर में मैं बैटिंग कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं इस नंबर पे मैं अपने आप को प्योर ऑलराउंडर समझता हूँ, लेकिन अगर आप नंबर्स अगर मैं नीचे खेल रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे माइंडसेट मेरा होता है कि मैंने पहले बॉलिंग करनी है और उसके बाद अगर बैटिंग में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ठीक है, लेकिन नंबर्स पे टोटली डिपेंड करता है कि माइंडसेट कैसा है मेरा। वर्ल्ड कप बहुत दूर है, अभी तो PSL में ऑलराउंडर रहूँ तो ठीक है बस, बाकी तो जब टीम में सेलेक्ट होऊंगा, क्योंकि पिछली सीरीज़ में नहीं खेला था, अभी होपफुली मैं कम बैक करूँ और टीम में जो भी रोल दिया जाएगा उसको कोशिश करूंगा कि वो उसको पूरा करूं। पिंडी की पिच इस बार थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट बिहेव कर रही है। शुरू में जब हम आए तो हम यही सोच के आए थे कि शायद लास्ट ईयर की तरह 200-220 के टारगेट्स हमें देने होंगे, और लेकिन थोड़ा सा मॉइस्चर है पिच में और बॉल भी थोड़ा हिल रहा है। हमने 10-15 रन शॉट किए हैं। मेरे ख़्याल से अगर ये हम 10-15 रन एक्स्ट्रा करते तो ज़ाहिर है फिर जब बैट्समैन आते हैं उनकी अप्रोच टोटली चेंज होती है, थोड़ा वो प्रेशर में भी होते हैं, तो उस वजह से मेरे ख़्याल से हमें ये हुआ है। हमारा अगला टारगेट ये है कि हमारे जो 2 मैचेस हैं वो 2 मैचेस हम जीतें ताकि हमारे पॉइंट्स 10 हो जाएं। उसके बाद अगली टीमों का क्या पोजीशन बनता है वो तो 3-4 दिन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन पहले हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि हम जो अगले 2 मैचेस हैं वो कम से कम जीतें। लाहौर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पंजाब में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त पर एतराज़ आयद कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से लगाए गए एतराज़ में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार ने मुसद्दिका दस्तावेज़ात नहीं लगाई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त काबिल समात नहीं। जस्टिस आबिद अजीज़ शेख आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की एतराज़ी दरख्वास्त पर समात करेंगे। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से मखसूस नशिस्तें दीगर पार्टीज़ को देने का इक़दाम कलअदम करार दिया जाए। स्वात की पहली खातून SHO नीलम शौकत दीगर खवातीन के लिए मिसाल बनना चाहती हैं। पख्तून मुआशरे में पुलिस फोर्स का हिस्सा बनना बतौर चैलेंज कबूल किया। स्वात से रिपोर्ट करेंगे डॉक्टर महबूब अली। स्वात का पहला खवातीन पुलिस स्टेशन और इस पुलिस स्टेशन की 35 साल पहली खातून SHO नीलम शौकत स्वात में खवातीन की मदद और जराइम पेश अफराद के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बन गई। कहती है मुश्किलात के बावजूद काम करने में ज्यादा मजा आता है। पुलिस फोर्स को ज्वाइन करना मुश्किल फैसला था, लेकिन वो जिंदगी में दीगर खवातीन के लिए मशरा बनना चाहती है। एज ए SHO काम करना मैं समझती हूँ कि मुश्किलात तो हर जगह होंगी और ज़िंदगी का हिस्सा है, तो मुश्किलात तो होती है हर फील्ड में। बतौर पुलिस में काम करना एक मुश्किल टास्क है, क्योंकि ये मुआशरा मर्दों का मुआशरा है और वो ज़्यादातर हमारे माशरे में कोई ऐसी एक्सेप्टेंस नहीं होती कि ख़वातीन इस तरह की फ़ील्ड में काम करें। लेकिन मैं समझती हूँ कि मुश्किलात ज़िंदगी का हिस्सा है और हम अपने इस अज़म के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पे एज मुअर्रर ड्यूटी निभा रही हूँ, नीलम के साथ टीम में हूँ। नीलम बहुत अच्छी है, वो अब ड्यूटी के साथ साथ उसके अखलाक भी बहुत अच्छी है, वो बहुत खुश अखलाक है और यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से ड्यूटी निभा रही है। वो सबके मसले हल कर रही है, जो जितनी भी लेडीज़ आती है यहाँ पे जिनके मसले मसाइल होते हैं वो हल करते हैं यहाँ पे। स्वात पुलिस के सरबराह शफीउल्लाह खान गंडापुर कहते हैं कि नीलम शौकत की सरबराही में इलेक्शन के दौरान खवातीन पुलिस स्टेशन की कारकर्दगी बेमिसाल रही। मुनशियात फरोश और गदागरों के खिलाफ उन्होंने 50 से ज्यादा FIR दर्ज की और जराइम को ख़त्म करने में बेहतरीन किरदार अदा किया। इलेक्शन में उन्होंने बेहतरीन ड्यूटियाँ की। इसके अलावा जो यहाँ पे हमारे कोई प्रोफेशनल फीमेल वो ड्रग सेलर्स थी, उनके खिलाफ जिन्होंने ऑपरेशन किए बेहतरीन उसके रिजल्ट्स आए। और फॉर द फर्स्ट टाइम आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो हमारे प्रोफेशनल बेगर्स हैं वो आए और वो आ जाती हैं पंजाब से और दूसरे ज़िलों से, तो उनके खिलाफ इन्होंने दे रजिस्टर मोर देन 50 FIRs फीमेल पुलिस स्टेशंस में, तो दे आर वर्किंग वेरी गुड। नीलम शौकत का कहना है कि वुमेन पुलिस स्टेशन में तमाम स्टाफ खवातीन पर मुश्तमिल है, लिहाजा अब खवातीन को पुलिस स्टेशन में अपने मसाइल बयान करने में मुश्किलात पेश नहीं आती। कहती है कि दहशतगर्दी और मुश्किल हालात में भी फ़राइज़ सर अंजाम दिए है और अब भी किसी भी खतरे के लिए भरपूर तौर पर तैयार है। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर खान के साथ महबूब अली, J न्यूज़, स्वात। सिंध का शहर हैदराबाद चूड़ी की सनत में अपनी मिसाल आपा है, लेकिन इसी चूड़ी को बनाने वाले हज़ारों ख़वातीन किस दुख तकलीफ सहकर चूड़ियाँ तैयार करती हैं, इसका अंदाज़ा शायद ना हो। ऐसी ही एक बाहिम्मत खातून की कहानी। कम उम्री में शादी हुई, शौहर के इंतकाल के बाद 40 साल काम कर रही हैं। हैदराबाद से रिपोर्ट करेंगे हामिद शेख। हैदराबाद की रिहायशी मुसम्मा ज़ैनब बीबी 2 बच्चों की माँ हैं।
कम उम्री में शादी के महज 7 साल बाद शौहर का इंतकाल हुआ तो जैसे दुनिया ही लुट गई। साहिबान छिन गया तो घर चलाने की जिम्मेदारी आन पड़ी। दूसरी शादी के बजाय घरेलू जिम्मेदारियां संभालनी और बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए चूड़ी की सनत से वाबस्ता हो गईं। मुसम्मा ज़ैनब गुज़िश्ता 40 साल से चूड़ियों की जुड़ाई का काम कर रही हैं, लेकिन ज़िंदगी के नशेब व फराज और मुश्किल अदवार याद करके आज भी आबदीदा हो जाती हैं। हिम्मत तो हारी नहीं, इसलिए कि मेरी अम्मी बचपन से मर गई थी तो मैंने अपने भाइयों को भी पाला था। मेरी शादी हो गई पर मैं इधर आ गई मेरे पप्पी के इधर। बस ज़िंदगी मैंने बच्चों के नाम पे कर दी है और मुझे उम्रा हज करने की ख्वाहिश है और बच्ची की शादी करनी है बस। ज़ैनब बीबी ने तने तनहा ज़िंदगी के नशेब फराज देखे। 14 से 18 घंटे काम करके बच्चों को जिस हद तक मुमकिन हो सका पढ़ाया। उनकी बेटी बनना तो डॉक्टर चाहती थीं, लेकिन हालात और तालीमी अखराजात ने मज़ीद पढ़ने का मौका ना दिया। ताहम वो अब भी बच्चों को घर में पढ़ाती हैं और अपनी वालदा की अनथक जिद्दोजहद पर नाजा हैं। मेरी वालदा चूड़ियाँ बनाती हैं और मुझे अपनी वालदा के काम पे फ़ख्र है कि उन्होंने हमारे को इतना सब कुछ पढ़ा लिखा। मैंने BSc किया हुआ है, मेरे को आगे पढ़ने का शौक़ था पर घर के अखराजात ऐसे नहीं थे तो मैं आगे पढ़ पाती, इस वजह से मैंने पढ़ाई रोक दी है। हैदराबाद की ज़ैनब बीबी हिम्मत, अज़्म और खुददारी की एक मिसाल हैं, जो इस उम्र में भी मेहनत